चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपके पास सॉलिड, ठीक है ना। बेसिकली जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसमें हम सॉलिड से रिलेटेड ही बात करते हैं और कोई चीज़ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लिक्विड की बात करेंगे ना ही गैस की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास सॉलिड होता है ना गैस, आपका जो फिजिक्स में जो सॉलिड पार्ट होगा इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसको मतलब इसकी अगर क्लासिफिकेशन करी जाए तो 3 तरीके से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक आपका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। एक आपका होता है सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आपका होता है नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस सॉलिड आपके पास होता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक मतलब समझते हैं कि जो मैंने क्रिस्टलाइन बोला, सेमी क्रिस्टलाइन बोला और एक आपका नॉन क्रिस्टलाइन बोला, ये जो 3 मतलब है ना, सेम आप वैसे ही इसको कंपेयर कर सकते हो जैसे कि आपके पास होता है एक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और फिर आपका इंसुलेटर, ठीक है ना। तो जो कंडक्टर होता है बेसिकली उसमें क्या एकदम फ्लो कर रहा होता है, सेमी कंडक्टर में आधा आधा मतलब 50-50 का वहां पे पॉसिबिलिटी होता है और आपका इंसुलेटर में कुछ भी 0 एकदम हो जाता है वहां पे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे तीनों में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम जब सॉलिड में आते हैं 3 जो चीजें मैंने बताई, क्रिस्टलाइन, इसमें जो एक जब आपका क्रिस्टल जब बनाते हैं ना, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है इसमें जो एक एटम्स आपके जो मॉलिक्यूल्स जो मिलके बने होते हैं एकदम रेगुलर पीरियोडिक फैशन में होते हैं, पीरियोडिकली एकदम अरेंज किए जाते हैं। तो ये आपके पास क्रिस्टलाइन वाला आता है, ठीक है। सेमी क्रिस्टलाइन में मतलब थोड़ा सा पीरियोडिक थोड़ा सा नॉन पीरियोडिक, इरेगुलर रेगुलर दोनों इसमें कंबाइंड होता है। लेकिन आपके पास जो नॉन क्रिस्टलाइन जो अमॉर्फस सॉलिड हम जो बोलते हैं उसमें एकदम इरेगुलर होता है, कुछ भी एकदम रेगुलर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होता है। 0% चांसेस है कि वहां पे कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है, एटम है, कुछ भी रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और आपका सेमी क्रिस्टलाइन में आधा आधा, थोड़ा रेगुलर थोड़ा इरेगुलर, ठीक है। और वही क्रिस्टलाइन में पूरा का पूरा रेगुलर आपका होता है, पीरियोडिक फॉर्म में सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती है। मतलब जितने भी एटम से मिलकर बना होता है ना, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं सब एकदम पीरियोडिकली एकदम अरेंज एकदम होते हैं गाइस वहां पे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम तीनों बात करेंगे यहाँ पे आपके पास सॉलिड जो होता है 3 इसकी ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है ना, फिर इसके बाद सेमी क्रिस्टलाइन होता है, फिर उसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन आपके पास होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें तो एक जो सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन, उसको सॉलिड हम बोल सकते हैं अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, मतलब कि एटम्स हो गए, आयन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, अगर उनको हम पीरियोडिक फैशन में एकदम पीरियोडिक मैनर में अगर अरेंज किए होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम ना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो वहां पे जो एक अरेंजमेंट होगी ना, किसकी, एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, वो सब एकदम पीरियोडिक मैनर में होगा, पीरियोडिक फैशन में होगा, तभी हम वहां पे बात कर सकते हैं गैस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दे फॉर्म अ रेगुलर पैटर्न एंड आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड आर रिपीटेड इन होल 3 डायमेंशनल स्पेस। और ये एक तरीके से एग्जांपल की बात करें ना, जब इनको हम थोड़ा सा एकदम रेगुलर फैशन में रखते हैं, पीरियोडिक फैशन में रखते हैं, तो एकदम रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है और सारे के सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना एकदम आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। जब रेगुलरिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं तो जो आपका रिजल्ट होता है वो भी आपका एकदम पैटर्न में एकदम पीरियोडिक होगा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेगुलर आपके पास रिजल्ट आता है, अगर आप रेगुलर कंटिन्यू रहते हो, पढ़ाई का रेगुलर कंटिन्यू करते हो तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एकदम आइडेंटिकल, एकदम आपके पास एकदम बराबर आपका चलता रहेगा, फेल कभी नहीं होते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हो। इसको हम अगर चाहें तो होल जो आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे आपके पास पॉली क्रिस्टलाइन या फिर सेमी क्रिस्टलाइन जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी सॉलिड होता है ना उसको हम सेमी क्रिस्टलाइन या फिर पॉली क्रिस्टलाइन कब बोल सकते हैं, जब इसके पास ना जो इसके कुछ ऐसे क्रिस्टलाइट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं ना जो कि यार साथ में एकदम ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरलॉकिंग मास ओरिएंटेड रैंडमली एंड सेपरेटेड बाय वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। उनको ना मतलब जो एक आपका जो बीच में उनकी ना इंटरलॉकिंग जो ऐसा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, मतलब कुछ उनको बांध के रखता है, ठीक है। तो वो एकदम इरेगुलर होगा, रैंडमली ओरिएंटेशन उनका होता रहता है, एकदम इंटरलॉक करके रखा है। लेकिन उनका जो एक डिवीजन होगा ना, मतलब कि थोड़ा बहुत, हमने क्या बात करी थी, थोड़ा बहुत रेगुलरिटी और थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनके बीच में ना जो एक
साथ में जो भी क्रिस्टलाइट है उनको साथ में हमने इंटरलॉक करके जो बांध के रखा है वो सब रैंडमली हुआ है, लेकिन उनके बीच में जो बाउंड्रीज बन रही है ना गाइस, वो आपकी वेल डिफाइंड है। मतलब थोड़ा सा आपने रेगुलरिटी को मेंटेन करा, थोड़ा सा आपने इरेगुलरिटी को मेंटेन करा, तब जाके आपके पास क्या आता है, सेमी क्रिस्टलाइन या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेमी मतलब आधा आधा दोनों आपका होना पड़ेगा। जैसे कि सारे के सारे मोस्ट ऑफ द रॉक को आपके हो जाते हैं, सैंड हो जाता है, मेटल्स हो जाते हैं, सॉल्ट, ये सब आपके किसके स्ट्रक्चर में आते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के एग्जांपल में आते हैं गैस यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपके पास अगर नॉन क्रिस्टलाइन की बात करी जाए या फिर अमॉर्फस सॉलिड की बात करी जाए, तो जो भी आपके पास सॉलिड अगर बात करें ना, अमॉर्फस आपका कब बोला जा सकता है, जब उसके जो भी पार्टिकल्स होंगे ना जिससे कि वो मिल के बना होता है, आर अरेंज इन इरेगुलर मैनर। ठीक है ना, इरेगुलरिटी यहाँ पे मेंटेन करी जाती है। दे डू नॉट हैव रेगुलर स्ट्रक्चर, इनके पास कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोल हो गया, ये सब सारे के सारे आपके किस में आते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में या फिर अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल बोले जाते हैं गाइस। ठीक है, दीज मेटल डू नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। ये जो मेटल्स होते हैं ना, जो भी आपके पास सॉलिड्स होते हैं, ये मटेरियल्स होते हैं, इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ये भी एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे पास जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनके पास कोई भी डिफाइंड इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे जैसे हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, सॉफ्ट होने लगते हैं। ठीक है, और इनकी क्या होती है, विस्कोसिटी इनकी ड्रॉप होने लगती है, और ये एक तरीके से कैसे बिहेव करने लगते हैं, एक ऑर्डिनरी विस्कस लिक्विड के जैसा बिहेव करने लगते हैं। ध्यान रखना, ये आपके नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज भी आपने देखी और इनके आपने सारे के सारे डेफिनेशंस आपने देख लिए। तीनों याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा हमने प्रॉपर्टीज देखी, एग्जांपल्स देखे, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, जैसे जैसे अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो कैसे बिहेव करता है, इसकी विस्कोसिटी ड्रॉप हो जाती है और ये एक तरीके से नॉर्मल सा एक ऑर्डिनरी सा विस्कस लिक्विड के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, गड़बड़ी मत करिएगा।